हाय एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। पिछले कई सीरीज में आप देख रहे होंगे कि हमने आपको प्रेपोजिशंस या सप्लीमेंट्री वर्ड्स पढ़ाए हैं। आपकी समझ को हमने इनहैंस करने का पूरा प्रयास किया है। छोटे वर्ड्स या मामूली वर्ड्स समझने की इसको बिल्कुल भी गुस्ताखी कभी मत कीजिए, बिकॉज ये वर्ड्स आपके लाइफ को 720 डिग्री तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आप किसी भी चीज को इसमें से लाइटली लोगे। देखिए, सेंटेंस बनाना, इंग्लिश बोलना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आपको आने वाले फॉलोइंग वीडियोस में आपको सब कुछ पता भी चल जाएगा। मैं इतने कॉन्फिडेंटली आपको क्यों बता रहा हूं। आप इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक्स और बहुत ही छोटी छोटी बातों से हम, ये छोटी बातें है ही नहीं, ये छोटी बातें है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है मजबूरी से कि ये छोटी बातें हैं। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो पूरे क्या है, सप्लीमेंट्री वर्ड्स प्लस, या फिर आप उनको प्रीपोजिशंस बोलो, आप चाहे जो भी बोलो। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कि आज तक हमने क्या पढ़ा है। एक कंसोलिडेटेड लिस्ट हमने बनाई है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि सब एक में ही, सारे प्रीपोजिशंस या सप्लीमेंट्री वर्ड जो हमने पढ़े हैं वो सारे एक स्लाइड के अंदर हमने समा के या फिर पिरो के रखे। आप थोड़ा उस पर एक नजर डालिए। देखिए, अभी तक आपने हमारे लगभग क्या एग्जैक्टली 11 एपिसोड देखे, जिसमें आपने प्रीपोजिशंस या सप्लीमेंट्री वर्ड्स पढ़े हैं। जो पहला एपिसोड हमने शुरू किया था, यू माइट रिमेंबर, ऑन, अपॉन और ओवर से किया था। ये हमारा पहला सप्लीमेंट्री वर्ड या प्रीपोजिशन का एपिसोड था। उसके बाद हमने पढ़ा एपिसोड 2 में इन, एट, इनटू, एपिसोड नंबर 3 में आफ्टर, बिहाइंड, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। और आप देख रहे हैं यहां पे पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आपको पूरी लिस्ट है, पूरी स्लाइड दिखाई दे। ये सारे वर्ड्स है जो हमने पढ़े। हमने इसको एपिसोड वाइज सेग्रीगेट किया है ताकि आपको पता चले कि कौन सा एपिसोड आपको बाद में देखना है, कौन सा एपिसोड आपको पहले देखना है, कौन सा एपिसोड आपको बार बार देखना है। और उसके बाद आपको कमेंट भी करना है। और आई एम श्योर कि आप अपने दोस्तों को, नियर एंड डियर वंस को, लव्ड वंस को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी डेफिनेटली बोल रहे हैं। आप इस पूरे लिस्ट पे एक नजर डालिए ताकि आपको पता चले कि आपको और फिर से और एक बार या फिर लगातार क्या देखना है कि आपकी एबिलिटी एनहांस हो। इनको छोटे वर्ड समझने की तो कोशिश आप बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने आपको बार बार बताया, क्योंकि ये छोटे वर्ड से आपकी जान खाएंगे। राइट, ये जान कहां खाएंगे? जान वहां खाएंगे जब बिल्कुल भी इसको एक्सपेक्ट नहीं करोगे। राइट, देखिए, आपके पास अगर ये देखिए, पढ़ाई लिखाई का जो संबंध होता है वो जीवन के हर पहलू से होता है। एजुकेशन हैज रिलेशन विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आपको पढ़ाई लिखाई, अच्छी पढ़ाई लिखाई, स्टैंडर्ड पढ़ाई लिखाई, एक बारीकी से की हुई पढ़ाई लिखाई आपको सोशल स्टेटस दिलवाती है, आपको फाइनेंशियल स्टेटस दिलवाती है, आपको एक इंटेलेक्चुअल साबित करती है, और आपके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो जाता है अगर आप सचमुच में वेल एजुकेटेड हो तो। अगर आपके ऊपर कोई भरोसा करता है, वो भरोसा एनहांस होता है। देखिए, भरोसा एस्टैब्लिश करने के लिए भी एजुकेशन चाहिए, उस भरोसे को लाइफ में एनहांस होने के लिए भी एजुकेशन चाहिए। लेकिन एजुकेशन का मतलब क्या है? आप हर चीज को आपने बारीकी से पढ़ा है, और हमने जब स्टार्ट ही किया तो हमने इन सभी बारीक चीजों से आपको पढ़ाना शुरू किया है। मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूं। देखिए, यहां पर तो थैंक यू का लिस्ट है, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको। इंडिया में करीब करीब एक लगभग तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, 3 से 3,500 तक अलग अलग एग्जामिनेशन होल्ड किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, तालुका लेवल्स पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन पे, हर लेवल पे टेस्ट्स या फिर एग्जामिनेशन करीब करीब 3 मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 3 और 3,500 के करीब एग्जाम्स लिए जाते हैं भारत में। चाहे वो एनटीएसए का एग्जाम हो, चाहे वो कोई बीएड का एग्जाम हो, कोई भी सीईटी हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह पर आपकी सीईटी है, आपकी टीईटी है, आपका नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, आपका इंटरनेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। आपके किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है। बेटर हो, वहां पर बहुत करीब से, बहुत बारीकी से और बहुत लंबे समय तक हमने देखा है कि जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया वहां पर बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की है। देखिए, मुझे कुछ एग्जाम को यहां पर हाईलाइट करता हूं मैं कि क्या प्रॉब्लम होता है। सी,
मान लीजिए आपने सुना होगा CLAT के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, राइट। अगर आप देते हैं NDA का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाते हैं, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाते हैं, अगर आप IELTS का एग्जाम लिखते हैं, अगर आप TOEFL का एग्जाम लिखते हैं, आप OET का एग्जाम लिखते हैं, आप PT का एग्जाम लिखते हैं, आप टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम लिखते हैं, आप चाहे तो PG सेट लिखते हैं, कई सारे PG सेट आप लिखते हैं, आप बैंकिंग एग्जाम्स लिखते हैं, बैंकिंग में भी कई सारे टाइप के एग्जाम्स आते हैं, जैसे POs के एग्जाम अलग होते हैं, IBPS एक बोर्ड है जिसके एग्जाम्स होते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि रेलवेज के एग्जाम्स आप देते हैं, उसके बाद आपको पता होगा आप ONGC जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम देते हैं, आप गेल के एग्जाम देते हैं, राइट। और पता नहीं कई सारे एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, कॉमन एंट्रेंस या फिर CET बोल सकते हैं आप उसको, कि कई सारे CETs भी हम देते हैं, हर एक अलग अलग लेवल पे। उसमें आप PDOs के एग्जाम देते हैं, जिसको हम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी बोलते हैं, इसको हर लेवल पे हर स्टेट में अलग अलग बोला जाता है। आप फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट के एग्जाम देते हैं, आप सेकंड डिवीजन असिस्टेंट के एग्जाम देते हैं, आप PSI के एग्जाम देते हैं, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो मैं आपको इतने सारे वीडियो में गिना भी नहीं सकता, इतने सारे एग्जाम्स हैं। उन सभी एग्जाम्स में जो हमने आपको पढ़ा अभी तक, जिसको हम प्रीपोजिशन बोल रहे हैं, सप्लीमेंट्री वर्ड है, वहां पर 90% स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। और ये हमको आके स्टूडेंट्स फिजिकली बताते भी हैं, ये हम आपको सिर्फ वीडियो के तौर पर नहीं बता रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमको फिजिकली आकर सब कुछ बताते भी हैं, राइट। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप किसी भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के एक बच्चे को लीजिए और वो 5th क्लास में पढ़ रहा होगा, 4th क्लास में पढ़ रहा होगा, उसको आप सिर्फ स्टेज पे खड़ा कीजिए और बोलिए कि बेटा आप कुछ बोलो, टुडे आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल अ पोएम। पहली बात तो यहां पर दो गलतियां हो गई। एक तो हो गया टुडे आई वांट टू टेल यू इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ इन बिफोर यू हो जाएगा वहां पे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पोएम को इंग्लिश में पोएम नहीं बोलते। इंग्लिश मीडियम स्कूल के अगर आप बच्चे तो आप उसको पोएम कभी नहीं, उसको आप पोअम बोलोगे, पोअम, पोअम, इट्स नॉट पोएम। करेक्शन होता है बच्चों का कभी, वो बिफोर की जगह इन फ्रंट ऑफ लगा देता, राइट। इफ आई टेल ही इज रनिंग बिहाइंड मी, आपने बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सुना होगा, ही इज रनिंग बिहाइंड मी। अब वो बिहाइंड कैसे रन करेगा, आप देख लीजिए, बिहाइंड आफ्टर में मैंने पूरा क्लियरली समझाया, वो बिहाइंड कैसे रन करेगा मुझे बताइए, राइट। अंडर है, बीनीथ है, ये बहुत क्लोज मीनिंग्स देते हैं। बिसाइड्स हैं, असाइड्स हैं, बहुत क्लोज मीनिंग देते हैं। अब्रेस्ट टू है, नेक्स्ट टू है, बहुत क्लोज मीनिंग देता है। ऑन अपॉन ओवर है, बहुत क्लोज मीनिंग देता है। यहां तक कि आपको मैं अच्छे अच्छे लिटरेचरल वैल्यूज बुक्स में भी बता सकता हूं, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ब्रिटिश काउंसिल के रूल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो BCE जो पढ़ाता है उसके हिसाब से हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। यहां पे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है। इसलिए अगर आप किसी हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको और एक प्रॉब्लम होगा कि आप लोगों को करेक्शन देना शुरू कर दोगे और शायद लोग आपके करेक्शन से बेजार भी हो जाएंगे, राइट। तो आप इन खास करके अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाओ तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए यहां पर मैं आपको एक खास करके एक चीज बताना चाहता हूं, अलोंग है, विथ है और अलोंग विथ है। कितने लोग अलोंग विथ और अलोंग विथ को सही बोल पाते हैं, आप सोच के देखिए, राइट। अलोंग विथ और अलोंग विथ का वीडियो आप खास करके देखिए, आपको बहुत ही थरो पढ़ने को मिलेगा उसके अंदर कि हम ये चीजें कहां पर एग्जैक्टली इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमंग है, वन ऑफ है, ऑफ है और आउट ऑफ है। कितने लोग आपने उसको सही बोलते हुए सुना होगा? डेफिनेटली नॉट, राइट। बैंक के एग्जाम जब आप फेस करते हैं तो वहां पर 4 ऑप्शंस आते हैं, या फिर उसमें एक किसी ऑप्शन में एरर होता है, और वो एरर ऑन, अपॉन, ओवर, बाई, फ्रॉम, टू, ऑफ कहीं भी हो सकता है। अब वो एरर कहते हैं कि आपको फाइंड आउट करो। जब तक आप उसको टेक्निकलिटीज ही नहीं मालूम है, जब तक आपने इतने क्लैरिटी से वीडियोज ही नहीं देखे हैं, जब तक आपने उसको कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं है, और वो गलती, बड़ी गलती क्यों करेंगे, वो बहुत मामूली गलती करेंगे जो आपके पकड़ में ना आए, राइट। और मैक्सिमम गलतियां यहीं पर होती हैं। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं
जो बैंकिंग एग्जाम, जो हम बैंकिंग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो जब हमें स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है, वो बोलते हैं कि सर हाँ यहीं पर हम गलती कर रहे हैं, यही वो चीजें हैं। देखिए प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, ये बहुत गलती के कंजंक्शंस हैं, उसमें फिर रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, ये टिल, स्टिल, अनटिल, अनलेस, देयरफॉर, हेंस, राइट, नीदर, नॉर, ईदर, और, वेदर, और, अपार्ट फ्रॉम, ऑल्सो, व्हेन, देन, व्हाट, दैट, whereas, so that, only that, ये बहुत ऐसी चीजें होती हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बता सकता हूं कि आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज को देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा कंफ्यूजन होने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि इंग्लिश की वोकैबुलरी काफी लिमिटेड है, काफी कम वर्ड्स है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज में एक एक वर्ड 10-10 जगह इस्तेमाल होता है। आपको लगता होगा सर एक वर्ड इतनी जगह कैसे इस्तेमाल होता है, फिर एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग कैसे होते हैं? जब लैंग्वेज में वोकैबुलरी काफी लिमिटेड हो तो डेफिनेटली आपको एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स निकालने ही होंगे, राइट। इसलिए आप इन वीडियोस को ठीक से देखिए, आप इनको समझने की कोशिश कीजिए, आप इन वीडियोस को बार बार लगातार देखिए। आपके जितने बार आप देखेंगे उतनी बार आपकी जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो एनहांस होगी। और मैं आपको लास्ट में और एक बात बताना चाह रहा हूं कि वीडियो शेयर भी कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियोस को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों को, ताकि हमारा कंटेंट अच्छी तरह से फैले, लोग समझे, और ये एक ऑनेस्ट एफर्ट को अप्रिशिएट करना, सपोर्ट करना, एनकरेज करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप चाहे जो भी एग्जाम लिख रहे होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए ये सारे कंजंक्शन, ये सारे प्रीपोजिशन, सप्लीमेंट्री वर्ड्स का चैप्टर आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। देयरफॉर एपिसोड वाइज इसको एक बार पूरा सेग्रीगेट करके हमने इस पूरे कंटेंट को बनाया है, और मुझे आपको एक ही बात बोलनी है कि कंटेंट को बार बार देखने से आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली, एंड यू विल प्रिपेयर फॉर एवरी एग्जाम, एंड यू विल आल्सो डू ऑल वेल in your future and in your future endeavors at the same time. So I, Pradeep Kulkarni, take sign of you. Thank you very much.